आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजीकर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। दुर्गा पूजा की घर में थी तैयारी। मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। इंजीनियरिंग छोड़कर चुना मेडिकल परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जीई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कार, जो उसके सौदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, को चुना। हमेशा से रही होनहार, वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 राज्य बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां 62 ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। हाल ही में खरीदी थी नई कार। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। जानवरों और पौधों से था प्यार। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने बताया कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। मरीजों की सेवा में बिताती थी समय एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से, जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था। उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात 9 अगस्त 2024 की रात की है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय नाम का आरोपी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो संजय रॉय उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे, फिर वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी को सुबह करीब 4:45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज है।